पहले तो इसका यूआई क्रिएट करना होगा। प्रोडक्ट्स वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, जस्ट एक प्रोडक्ट लिख के छोड़ा हुआ है, इसको कंट्रोल अच्छा, इसमें जो लॉजिक वाला सेक्शन है उसको कमेंट आउट कर देते हैं इधर। यहाँ पे क्या क्या मॉडल को ट्रू किया गया है, इधर सेट मॉडल ट्रू, देन ऐड प्रोडक्ट, और इस टी बॉडी वाले सेक्शन को भी कमेंट कर लेते हैं इधर से। कहाँ तक है, अप टू यहाँ तक बना। अभी देखो सिंपल ऐसा आ रहा है इसमें, इसको मैं तो कंप्लीट करता हूँ। इसकी विड्थ कर देते हैं, स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देते हैं। विड्थ स्क्रीन हो गया होगा फुल, काफ़ी लंबा चला गया। विड्थ स्क्रीन, विड्थ फुल, स्क्रॉल बार ऐड होगा इसमें। ऐसे ही हमने एक और किस में बना रखा है, तो इसमें बनाया सप्लायर वाले में। सप्लायर इसमें तो नहीं आ रही है वेट स्क्रीन, इसको भी सेट किया गया, तो इसका क्या लेआउट बना रखा है सप्लायर वाले को। ये हमारे पास सप्लायर वाला मॉडल मैंने ऐड कर दिया, फ्लैग्स, ठीक है। विड्थ फुल, हाइट बीजी ग्रे 100, और नीचे जो टेबलर फॉर्म में था, विड्थ फुल। कैटेगरी प्रोडक्ट, बहुत सारी फाइल है। बिजी करें, इसको ले लेते हैं 100 या 200, जो भी वो चेक कर लेते हैं। या फिर 100 की रेंज में ले लेते हैं, ठीक है। टेबल को फुल कर लेते हैं, नीचे से टेबल विड्थ फुल, इसको तो फुल लगा रखा फिर भी। स्क्रीन,
इसके लेआउट में उसके लेआउट में डिफरेंस क्या है? ग्रेड वन सेम लेआउट तो है ही 60% इससे अच्छा ये वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें तो ठीक आ रहा है ना लेआउट, प्रोडक्ट्स में ये वाला लेआउट ले लेते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्च बॉक्स को कमेंट आउट करते हैं, इनपुट इसको कमेंट आउट करते हैं और देन इसको भी कमेंट कर देते हैं। टी बॉडी अभी टी आ रहा है इसमें प्रोडक्ट्स वाले। ऐड सप्लायर की जगह पे ऐड प्रोडक्ट, लेआउट बिल्कुल वही फॉलो करना है। ऐड प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स के अंदर डिटेल्स क्या क्या थी, इसकी जगह पे टी आर चेंज कर देते हैं। नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, सप्लायर हो गया, प्राइस हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोडक्ट का एंड एक्शन यू वांट टू परफॉर्म, सर्चिंग फॉर। अच्छा बैकएंड में चले अब एक पे, बेसिक यूआई ले लिए, बैकएंड में चलते हैं। सबसे पहले हम अपना एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे, प्रोडक्ट मॉडल, सप्लायर मॉडल है तो पर प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट कर रहे हैं .js और मोंगोस को इंपोर्ट। import mongoose from mongoose, इसका और इसके अंदर कौन कौन से फील्ड चाहिए, जो यहाँ पे टेबल में नेम, कैटेगरी, सप्लायर नेम, प्राइस, स्टॉक कितना है और उसका एक्शन। डेटा टाइप यहीं पे शो कर देंगे कौन कौन सा क्या है। सप्लायर मॉडल, तो नेम का डेटा टाइप ले लेते हैं हम स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड में लगा देते हैं ट्रू। एड्रेस है, फ़ोन है, क्रिएटेड डेट कब इसको ऐड किया गया, बट ये तो नहीं है ना, प्रोडक्ट वाला है, तो सप्लायर वाला है।
मॉडल्स, प्रोडक्ट मॉडल। तो इसमें अगर हमें फ़ोटो भी लेना है तो फ़ोटो के लिए अलग से ऑप्शन बनाना पड़ेगा। फ़ोटो को भी मैं हटा रहा हूँ इसमें से, क्योंकि मल्टर पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी फ़ोटो इसमें ऐड होगी। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, लॉक, कैटेगरी हो गया। अब देखो, जब हम कैटेगरी इसकी क्रिएट करेंगे, जो मेन कैटेगरी वाला सेक्शन, कैटेगरी के लिए डिफरेंट मॉडल बना हुआ है यहाँ पर। ये तो हमने बार बार रिपीट किया है कि नेम, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे है कि दो मॉडल्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, जो मॉडल्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो कैटेगरी कहाँ से आएगी? देखो, कैटेगरी मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे टाइप की का नाम रखेंगे टाइप, और वैल्यू मंगोज डॉट स्कीमा। स्कीमा का एस कैपिटल रहेगा, डॉट टाइप्स, टाइप्स का टी कैप्स में रहेगा, देन ऑब्जेक्ट आईडी। जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना इसके अंदर, इसको कनेक्ट लिंक करने के लिए उसकी ऑब्जेक्ट की आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो कैटेगरी की जो आईडी होगी वो कहाँ से ली जाएगी? कैटेगरी वाली, जो हमारा कैटेगरी वाला मॉडल है वहाँ से इसका रेफरेंस यहाँ पे पास कर देंगे कि कौन से का रेफरेंस देना है कैटेगरी मॉडल का। तो कैटेगरी का जब मॉडल बनाया उसका सी कैप्स में रखा है, तो यहाँ ध्यान रखना है कैप्स में ही यूज़ करना है कैटेगरी। और सिमिलरली सप्लायर का भी सेम करना है, क्योंकि सप्लायर वाले मॉडल के अंदर है, तो मॉडल टूल्स के यहाँ से सप्लायर का रेफरेंस दे देंगे और इधर डेटा आ जाएगा। नीचे हमने क्या किया, एक मॉडल स्कीमा को, यहाँ मॉडल का नाम सिंगुलर में होता है, और जो हमारे पास कलेक्शंस यहाँ पे होंगी वो प्लूरल में होंगे, और इसको यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। अच्छा, मॉडल बनाने के बाद हमारे पास क्या बनेंगे, कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स कैटेगरी सप्लायर प्रोडक्ट कंट्रोलर्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसमें एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ऐड प्रोडक्ट, और एसिंक ऑपरेशंस यहाँ पे लगाना है, एसिंक मेथड, एसिंक ट्राई कैच ब्लॉक, एरर को हैंडल करेंगे इधर। जो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम एरर्स हैंडल कर देते हैं, यहाँ से मैं एपीआई का रेस्पॉन्स सेंड करते हैं, res डॉट स्टेटस, स्टेटस विल बी 500 बैकएंड का, एंड देन जेसन में रेस्पॉन्स सेंड कर दिया, सक्सेस फॉल्स, मैसेज एरर व्हाइल एडिंग प्रोडक्ट, देन एरर को यहाँ से, एरर ऑब्जेक्ट को यहाँ से एज ए रेस्पॉन्स सेंड करते हैं। चलो, ट्राई ब्लॉक में जस्ट एक मैसेज ऐड कर रहा हूँ, res डॉट सेंड में मैंने लिख दिया ओके। अच्छा, प्रम्स के अंदर क्या कुछ है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो मॉडल्स क्रिएट हो गया, कंट्रोलर। अब हमें राउटिंग्स क्रिएट करनी है यहाँ पर, राउट्स, यूजर डॉट राउट, एक राउट हम बनाते हैं इधर, प्रोडक्ट राउट।
एक्सप्रेस के जब राउट बनेंगे सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे इधर, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, इंस्टेंस ऑफ एन एक्सप्रेस राउट, एक्सप्रेस राउटर का इंस्टेंस, एक्सप्रेस राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर, राउटर का कैप्स में आएगा इधर। देन एक एपीआई क्रिएट किया यहाँ पर, एपीआई, और कौन से एपीआई आएगा, पोस्ट एपीआई, राउटर डॉट राउट, तो राउट मैंने बना लिया इधर स्लैश एट, देन डॉट मेथड पोस्ट, एंड कंट्रोलर को यहाँ पे कॉल करेंगे। कंट्रोलर कौन सा है, ऐड प्रोडक्ट, और डॉट जेएसएस से इसको सफिक्स कर लेना इधर। बस यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, अब इसको मेन फाइल जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर इसे ऐड कर देते हैं, ऐड डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश v1 एंड स्लैश प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट करेंगे इधर, इंपोर्ट प्रोडक्ट राउट्स, फ्रॉम राउट्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस, और मिडलवेयर में पास कर देंगे प्रोडक्ट राउट्स। एक बार पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेते हैं इसे कि राउटिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। पोस्टमैन मैं एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, इससे एक कलेक्शन है, तो ये किसकी है, प्रोडक्ट्स के लिए बनाया नहीं, प्रोडक्ट कलेक्शन का नेम, और यहीं पे एक प्लस लगाया, ऐड रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट हो गई, चलो फर्स्ट रिक्वेस्ट इसको, तो इस रिक्वेस्ट को तो मैं डिलीट कर दूँ। ये पोस्ट की है, पोस्ट एपीआई, यूआरएल क्या क्रिएट हुआ अभी हमारा,
तो URL जो जनरेट कितने पे चल रहा है बैकएंड सर्वर 8000 पे, लोकलहोस्ट 8000, http://localhost 800 then /API/v1/product and /add, यही राउट है। टेस्ट करते हैं इसको पहले। Send. ओके आ गया यहाँ पर। इट मीन्स हमारा राउट प्रॉपर वर्क कर रहा है बैकएंड में। ऐड करने का हमें क्या करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना है यहाँ पे जो ऐड करने वाला है कंट्रोलर। देखो जो फ्रंट एंड से जो हमारे पास डेटा आएगा, नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, प्राइस आएगा और कैटेगरी आएगी उसकी कौन सी है, सप्लायर, प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, सप्लायर कौन सप्लायर है उसका। प्रोडक्ट प्रोडक्ट request.body.name मॉडल किस नाम से बनाएंगे हमने, प्रोडक्ट मॉडल। या ये प्रोडक्ट और इसको ऑब्जेक्ट के अंदर इसमें सारी इसकी इंफॉर्मेशन पास करनी है। एरर क्यों आ रहा है, हो गया फॉर्मेट request.body.name। अब पोस्टमैन से अगर हम डेटा को हिट करते हैं तो चलेगा। GraphQL तो एक ऑथराइजेशन फॉर्म डेटा रो में हमारा जेसन फॉर्मेट में जाए, जेसन फॉर्मेट। एक डेटा सेंड कर देख लेते हैं, नेम किसको भी प्रोडक्ट के ऐड कर लो यहाँ पर, प्रोडक्ट हमने कुछ कैटेगरीज इसमें ऐड कर रखी हैं तो वही कैटेगरीज होनी चाहिए। कैटेगरीज जो हमने प्री डिफाइंड होंगी, देखो यहाँ पे कैटेगरीज बना रखी हैं, नो कैटेगरी,
कैटेगरी नहीं है। सिस्टम लॉग आउट हो गया, एडमिन @best.com एडमिन। थिंक कुछ एरर शो कर रहा है। रिफ्यूज टू कनेक्शन, फील्ड कोड नंबर, लॉगिन। कोड नंबर कैसा करोगे? चाहिए नहीं पे और ये बैकएंड में कैच पार्ट में क्या लिखा? कैच एरर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस एरर एडिंग न्यू ट्राई कैच ब्लॉक। तो ठीक है, अभी तो कोई एरर इसमें। अच्छा, डॉट जेएस नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, इसलिए आ रहा है ऐसा। अभी रन हो गया और बैकएंड चल गया हमारा बैकएंड सर्वर। फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गया, हमारा डेटा आ गया इसमें। तो ये कैटेगरीज दिख रही हैं, आईटी की है, टॉयज की है, मैन वुमेन की कैटेगरीज हमने इसमें ऐड की हुई थी। मेंस वियर, चलो मैं सीधा डायरेक्ट फ्रंट एंड में ही डाल देता हूँ ऊपर इसमें। देखो फ्रंट एंड से फॉर्म के थ्रू आएगा डेटा, ये तो बैक एंड का था। क्या हो गया? उसकी वजह से उस पर क्लिक हो गया तो डिस्कनेक्ट हो गया। फ्रंट एंड पे हो गया यहाँ पे। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई, वो बस उस पर ब्राउजर वाले लिंक पे क्लिक हो गया था। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। मैं क्लोज किसी और को कर रहा था, उस टैब पे क्लिक हो गया। अच्छा, फ्रंट एंड बैक एंड। अब उसका यूआई वाला जो पोर्शन है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, वो भी बंद हो गया आपको फिर। अच्छा, सर्वर भी ऑन करना पड़ेगा। फ्रंट एंड, ये तो हमारा फ्रंट एंड हो गया है। बैक एंड कहाँ चल रहा है? प्रॉक्सी तो इसमें नहीं, प्रॉक्सी तो नहीं लगाई थी ना, लगा रखी थी प्रॉक्सी। अच्छा,
इसका एडमिन है पासवर्ड, वो तो एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेना उस पे जाके पोस्टमैन पे, जो मैं सेंड कर रहा हूँ इसका पासवर्ड एडमिन ही है, उसका पासवर्ड तो एडमिन से लॉगिन किया है मैंने। ये कस्टमर का तो बनाया नहीं, इसमें एडमिन को ही लॉगिन किया है, तो मैंने पासवर्ड वही सेट कर रखा है। प्रोडक्ट, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे, तो हमारे पास एक मॉडल क्रिएट होना चाहिए। मॉडल, देखो बैक एंड की बात करें, ऐड प्रोडक्ट का हमने बना दिया इसमें। गेट प्रोडक्ट तो सिंपल ही है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसको वही फाइंड मेथड लगेगा और उसके थ्रू हमारा सारा डेटा क्या होगा इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक पॉपुलेट नाम का फंक्शन यूज होता है, पॉपुलेट जो फंक्शन यूज करते हैं, पॉपुलेट फंक्शन डिलीट वाला भी पता है, डिलीट बाई आईडी एंड फाइंड, इसमें पैरामीटर पास किया जाएगा, अगर वो पैरामीटर के थ्रू डेटा मिलता है तो मैसेज दिखा देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अपडेट वाला थोड़ा चेंज होता है, एडिट अपडेट, अपडेट में हमें एक की पास करनी, डॉलर सेट नाम का ऑपरेटर पास करना पड़ता है इसमें, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, क्योंकि हमने काफ़ी बार किया है अपडेट पीछे, तो वही इसमें एपीआई जो बना रखे हैं, ऐड का, गेट का है, डिलीट प्रोडक्ट का है, अपडेट का है, और सर्चिंग के लिए हमने फ्रंट एंड में लगा ही रखा है, सर्चिंग वाला जो सेम। देन ऑल प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट एंड एडिट प्रोडक्ट। ये एक्सप्लेन तो नहीं करने ना, जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड हो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी बार वर्ड्स को रिपीट किया है। अपडेट, हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, तो उसमें आईडी आएगी पैरामीटर्स के थ्रू, और फिर स्टेटस, क्योंकि डिलीट होगा तो स्टेटस 200, और एक मैसेज यहाँ से रेस्पॉन्स, बैक एंड से रेस्पॉन्स भेज दिया फ्रंट एंड को। यहाँ पे जो पॉपुलेट है वो समझाना जरूर, पॉपुलेट क्या काम करता है। तो पॉपुलेट को पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, पॉपुलेट को सिर्फ फाइंड को एक्सेस करके देख रहे हैं फाइंड मेथड क्या करता है। तो इन सब के राउट्स भी क्लियर कर देते हैं, कंट्रोलर क्रिएट हो गया, सबकी राउट्स भी ऐड कर देते हैं इधर, राउट्स, प्रोडक्ट राउट ऐड का हो जाएगा, गेट प्रोडक्ट का हो जाएगा, डिलीट का हो जाएगा, और अपडेट का हो जाएगा। राउटर्स डॉट राउट, और राउट के अंदर यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, गेट, गेट मेथड फंक्शन कौन सा है उसमें, गेट प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स नाम से मेथड क्रिएट किया हुआ है। देन यहाँ पे एक ऑल कर देते हैं, सेव का पाथ इसका कर देते हैं, हम डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिलीट कॉलन अंडरस्कोर आईडी स्लैश लगा के, तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारे पास, डिलीट एंड अपडेट के लिए अपडेट ले लो, एडिट ले लो, जो भी लेना चाहो, कॉलन अंडरस्कोर आईडी, डिलीट डिलीट सप्लायर, डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोल, अपडेट प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड पुट एपीआई। फिर बैकएंड की राउटिंग हो गई हमारे पास 1 2 3 4,
बैकएंड के तो सारी चीज़ें फिनिश हो गई, राउटिंग बन गई है, कंट्रोलर बन गए, एपीआई में ऐड कर दिया है इन्हें। चलो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉक्सी लगाई हुई है, तो हमें पूरा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, प्रॉक्सी ऐड कर रखी है। प्रॉक्सी लगाई थी ना रिएक्ट में, प्रॉक्सी चेक कर लेता हूँ, प्रॉक्सी लगी हुई है तो पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। ऑथ में प्रॉक्सी लगा रखी है, आईएमएस नाम से बना रखा है उसका फ्रंट एंड के पाथ को। और प्रॉक्सी किस में ऐड की थी, वीट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर प्रॉक्सी को ऐड किया हुआ है। HTTP 27.001 चेंज ओरिजिन रीराइट पाथ पाथ डॉट रिप्लेस सर्वर डॉट प्रॉक्सी। चलो ठीक है, तो आईएमएस के बाद ही लिखना है हमें जो भी लिखना है। देखो जो भी हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे थी, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, प्रोडक्ट्स ये वाला पेज, तो इसमें हमने जो सर्च बार बना रखा है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा लूसिड रिएक्ट से। कहाँ किससे इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट आइकॉन से इंपोर्ट किया हुआ है। टोस्टर पोर्ट सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। साइड बार इंपोर्ट है, ठीक है, साइड बार वगैरह। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इस ऐड प्रोडक्ट पे एक मॉडल ओपन होगा। देखो मॉडल ओपन होगा तो हमें कुछ यहाँ पे एक एडिट प्रोडक्ट सप्लायर मॉडल के लिए बना रखा है, स्टेट क्रिएट की हुई है मॉडल सेट मॉडल फॉल्स। तो इन सभी स्टेट्स को लेते हैं पहले। तो अभी फिलहाल हमारा देखो जो फॉर्म बनेगा उसमें यही बैकएंड में गया हुआ है ना, नेम डिस्क्रिप्शन स्टॉक, तो हमने एक फॉर्म सेट फॉर्म डेटा यूज स्टेट के अंदर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो यहाँ पे मॉडल को ट्रू कर दिया जाएगा। मॉडल को ट्रू कहाँ करना है, मॉडल को ट्रू करेंगे हम अपने इस कोड के अंदर, जहाँ पे जैसे ऐड मॉडल पर क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा और सेट मॉडल को ट्रू कर दिया है। तो हमारा मॉडल वहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए हमारा मॉडल। फिर लॉग आउट हो गया क्या, हो सकता है कहीं एरर आ गई होगी, मुझे लगता है बैक एंड में या फ्रंट एंड में कहीं एरर, बैक एंड में एरर आ गई, उसकी वजह से प्रॉक्सी भी फेल हो गई है। कौन सी चीज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, ई इज नॉट डिफाइंड, कहाँ लिख दिया है, ई इज नॉट डिफाइंड। राउट्स के अंदर प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस बैक एंड में राउटिंग वाली फाइल, प्रोडक्ट राउट, यहाँ पे तो ई नहीं लिखा हुआ, कहीं कहीं तो लिखा हुआ है, ई कहाँ शो कर रहे हैं, ई इज नॉट डिफाइंड, कहीं कुछ एक्स्ट्रा कोड रिटर्न हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अच्छा ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब सर्वर चला है, वो लॉगिन वाला सिस्टम वर्क करता है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे अभी तो कुछ ओपन हुआ ही नहीं,
जस्ट हमने ऐड सेट ऐड मॉडल को ट्रू किया है, बट इस ऐड मॉडल के ट्रू पे क्या शो डिस्प्ले होना चाहिए वो तो हमने इसमें बनाया। इसके जैसे हम इस पर क्लिक करें फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए इसमें, तो जो भी फॉर्म डिस्प्ले होगा वही ऐड मॉडल। जैसे उसमें क्या था कि डबल एंड ऑपरेटर किसका काम करेगा, ये ट्रू का काम करेगा इफ कंडीशन की तरह। मॉडल वॉडल सब कुछ इसमें डालते हैं, ऑन चेंज हैंडल चेंज, ये फंक्शन बाद में बनाएंगे। एडिट प्रोडक्ट ऑप्शन, सेव बटन, ये है जो हमने मॉडल क्रिएट किया है। अभी इसमें जो एरर आ सकती है वो हैंडल चेंज की एरर आ सकती है और ऑन हैंडल सबमिट, ये दो फंक्शन क्रिएट नहीं किए हुए, इनकी एरर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर हैंडल चेंज, और एक हमारे पास फंक्शन है हैंडल सबमिट। और तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए, हैंडल सबमिट, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं कुछ, इस पर क्लिक किया तो देखो ये ओपन हो रहा है, एक ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म इसमें आ रहा है। अभी सप्लायर वगैरह नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि सप्लायर के लिए तभी हमें अलग से API कॉल करना पड़ेगा। और इस पे क्लोज वाले का भी ऑप्शन बटन शायद नहीं बना रखा, क्रॉस पे, क्रॉस कहाँ है इसमें, क्रॉस क्रॉस बटन कहाँ बना रखा है। क्लोज मॉडल है, तो क्लोज मॉडल में भी हमने कोई कोड किया नहीं है। जब मॉडल क्लोज होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, ये जो सेट ऐड मॉडल है इसको फॉल्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मॉडल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। बाकी भी कुछ काफ़ी चीज़ें हमें करनी होती हैं जब हम क्लोज मॉडल लगाएंगे, तो उसको फॉल्स कर दे और जो फॉर्म का जो डेटा है वापस क्या करें, नेम में ब्लैंक, ईमेल में ब्लैंक है, और जो सेट एडिट प्रोडक्ट है उसको भी नल सेट कर दे उसके ऑब्जेक्ट को। ये कुछ ये है हमारे पास क्लॉज मॉडल। मॉडल क्लोज हो रहा है। अच्छा, सबसे पहला केस तो ये है कि ये वाला डेटा मेरे पास आना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, इसमें हमें सप्लायर वाला API कॉल करना होगा, गेट। जैसे यहाँ पे देखो पहले प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास है नहीं, तो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराएंगे तो एक तो हमारे पास यहाँ पर आएगा सेट प्रोडक्ट्स एरे की फॉर्म में, सप्लायर्स आएंगे एरे की फॉर्म में। एक चीज़ और भी तो है इसमें, क्या कैटेगरीज, कैटेगरीज के भी लेना पड़ेगा। इसमें कैटेगरीज का क्या ऑप्शन लिया है यहाँ पर, ये रहा ऊपर टॉप में देख सकते हो, गेट कैटेगरीज। गेट कैटेगरीज, तीन तो एरे होंगे यहाँ पर। अब कैटेगरीज के लिए कैटेगरी वाला API हमारे पास है, सप्लायर के लिए सप्लायर वाला है, प्रोडक्ट्स का तो भी बनेगा। उसको चाहो तो उसी API को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, गेट कैटेगरीज को और सप्लायर वाले को, वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। और नीचे यूज इफेक्ट फंक्शन के अंदर पे कॉल करना होगा, जैसे गेट सप्लायर एंड गेट कैटेगरीज। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा हमारा API कौन सा है, मैं वहाँ से नहीं ले रहा इसको।
तो एक तो हम यहाँ पे बनाते हैं गेट सप्लायर एंड गेट कैटेगरीज। सप्लाई डॉट ऑल ही बनाया होगा शायद, जहाँ तक आइडिया। कैटेगरीज में कैटेगरीज डॉट ऑल का रखा होगा हमने, तो दोनों को ले लगता हूँ। एपीआई गेट एपीआई एक जियोस कंसोल डेटा लॉग में एक बार चेक कर लेते हैं, और इनको हमें यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करना है कि कंपोनेंट लोड होते ही चलने चाहिए। यूज इफेक्ट ये एम्प्टी पास कर दिया, वन टाइम प्रोसेस गेट कैटेगरीज एंड गेट सप्लायर्स, एंड इसमें प्रोडक्ट्स भी आएंगे बाद में। कंसोल में टेस्ट करते हैं क्या कुछ। एक तो ये आ रहा है हमारे पास, ये तो एडमिन की डिटेल्स आ रही है, किस पर्सन ने लॉगिन किया। गेट सप्लायर्स एंड गेट कैटेगरीज। अच्छा, एपीआई चेंज करना पड़ेगा ना, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। बट एपीआई तो ऐसा है नहीं, हमें तो क्या बना रखी है इसका, आईएमएस नाम से है, प्रॉक्सी लगी हुई है ना, उसके थ्रू उसको उठाते हैं। या तो चार सेम टू सेम इसी वाला ले लेते हैं यहाँ पर। कैटेगरीज देखो, ये रहा गेट कैटेगरीज, तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे सप्लायर, मेरी सप्लायर प्रोडक्ट्स में लेना है। तो ये सप्लायर का मैंने यहाँ डाल दिया, कैटेगरीज का था तो कैटेगरीज को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, कैटेगरीज वाले को यहाँ सेट कर दिया। ये इधर सेट किया कैटेगरीज, गेट कैटेगरीज। एक कौन सा चाहिए, नीचे वाला हटा देते हैं क्योंकि हमने आईएमएस के थ्रू कॉल किया हुआ है, तो इस वाले को रिमूव कर देते हैं जो हमने दूसरी फाइल से लिया। और एक बार टेस्ट करेंगे। अभी कह रहा है गेट सप्लायर इज नॉट डिफाइंड, मेरे गेट, अच्छा वो नीचे से दे रहा होगा गेट सप्लायर। सप्लायर वाला भी ले लेते हैं, सप्लायर, इसमें गेट सप्लायर का भी बना होगा ना, क्लोज मॉडल हैंड डिलीट हैंडल सप्लायर गेट सप्लायर, ये रहा गेट सप्लायर। प्रोडक्ट्स गेट सप्लाई। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है इतना इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, फंक्शन तो आधा ही है, आधा नहीं है, आ गया सिंक ट्राई कैच। ठीक है, चलो अभी ठीक चल रहा है। कंसोल में हमने लिया है किसी को, कंसोल में तो किसी को लिया नहीं है। अगर चेक करने तो अगर कंसोल में डेटा को सेट कर, एक किसी भी एक को चेक कर लेते हैं डेटा। तो अभी हमारे पास डेटा आना चाहिए कंसोल में, आ तो रहा ही रहा। सक्सेस टू कैटेगरीज हमारे पास आ गई। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, टॉयज है, मैन वूमेन, आई, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। मैं कंसोल को कर देता हूँ रिमूव। तो कैटेगरीज में इसको सेट कर दिया। अब देखो, जो ये हमारे पास मॉडल आ रहा है इधर, इसमें यहाँ पे दिखानी है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो। ये डिस्प्ले इसलिए हो रही है क्योंकि स्प्लायर्स भी यहाँ आ रहे हैं। रीज़न ये है कि जो हमने कोड को यहाँ पे लिया है, कैसे आ रहा है मैं एक बार नीचे शो कर देता हूँ। कैटेगरीज, कैटेगरीज ये रहा। तो
तो सिलेक्शन के अंदर जो ऑप्शन बटन है ना उसको मैप फंक्शन के अंदर चलाएंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें। कैटेगरी आई, और ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन के अंदर वैल्यू होगा उसमें उसकी आईडी पास करनी है। इधर देखो उसकी आईडी पास करनी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अभी मैं डायरेक्ट अगर इसमें नेम लिख देता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेम 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 आ रहा सारा। तो इधर हम जो कैटेगरी है, कैटेगरी क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, तो कैटेगरी की नेम आ जाएगा इसमें। अब नेम आ गई, बट जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। बैकएंड में जो उसकी आईडी स्टोर हुई है ना मोंगोडीबी के अंदर, वहाँ से वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर हमें पास करना है कैटेगरी क्वेश्चन मार्क डॉट अंडरस्कोर आईडी। इस तरीके से एक्सेस करना होगा। तो यही कोड पहले तो सेम का सेम कोड हमें किस में यूज़ करना है, इसमें यूज़ करना है सप्लायर के अंदर। देखो सप्लायर तो काफ़ी सेम वही है, ये तो कैटेगरीज हो गया। नीचे हमारे पास सप्लायर कितनी कैटेगरी हो गई, 1 2, ठीक है। एक सप्लायर, ये सप्लायर का, सप्लायर का भी मैप फंक्शन वही सप्लायर डॉट आई डिस्प्ले डॉट। तो एक तो हमारा एडिटिंग के लिए बना हुआ है, एक हमारा किसके लिए बना हुआ है, ऐड के लिए बना हुआ है। अब प्रोडक्ट्स को यहाँ से जब हम ऐड करेंगे कि किसने क्या क्या डिटेल्स, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्या स्टॉक में, कौन से सप्लायर से खरीदा है ये, और हैंडल सबमिट फंक्शन लगेगा इधर। दोनों का मैं एक साथ ही बना हूँ, हैंडल सबमिट और हैंडल सबमिट। हैंडल चेंज हमने अभी मैनेज नहीं किया। हैंडल चेंज के अंदर वही सेट फॉर्म डाटा डॉट डॉट, पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देंगे, फिर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो हैंडल चेंज में तो हमारा यही आएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हो फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, उसमें पुराना डेटा कॉपी कर दो और उसको सेंड कर दो। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ही उसमें लिखना ही है पहले, ताकि जब फॉर्म को सबमिट करें तो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए तेज हमारा रिलोड। ये रिलोडिंग हो गई इधर। और देखो दो एपीआई एक साथ चला सकते हैं, तो हमने एक ऊपर एक प्रॉपर्टी ऐड की हुई है यहाँ पे देखो, एडिट प्रोडक्ट सेट एडिट प्रोडक्ट फॉल्स। तो जैसे ही यूज़र उस पर क्लिक करेगा एडिट प्रोडक्ट पे, तो हम सेट एडिट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको ट्रू सेट कर देंगे। और ट्रू सेट करेंगे तो क्या होगा, जो एडिट प्रोडक्ट वाला, इसलिए फेल्स कंडीशन लगा रखी है। अगर एडिट प्रोडक्ट ट्रू है तो मेरा ये ट्राई कैच ब्लॉक जो अपडेट वाला एपीआई है ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज मेरा पोस्ट एपीआई वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। तो दोनों एपीआई एक ही से मैनेज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कर दिया यहाँ पे कोड को, ये बस ध्यान में कोड ऑप्टिमाइजेशन लगा हुआ। कोड ऑप्टिमाइजेशन अवेट फंक्शन के साथ है सिंक यूज करना, सिंक अवेट http localhost product api await slash edit product slash add product। डेटा तो आई थिंक सेम ही होना चाहिए, डेटा में तो कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। और भी कोई कंसोल है क्या, गेट प्रोडक्ट्स,
अच्छा गेट प्रोडक्ट्स को थोड़ी देर बाद चलाते हैं। सेट मॉडल एरर एग्जीक्यूट नहीं प्रोडक्ट इंस्टॉल दी पार्टी वियर प्राइस मैंने ऐड कर दिया यहाँ 900। स्टॉक में कितनी है 10 एंड कैटेगरीज मेंस की कैटेगरी हुई सप्लायर हो गया है मैसेज ऐड प्रोडक्ट ठीक है। तो यहाँ पे आया न्यू प्रोडक्ट एडिटिंग प्रोडक्ट ऐड हो चुका है और एक बार इसको रिलोड करते हैं। अच्छा रिलोड कर गया है तो इसके लिए हमें यहाँ पे नीचे डिस्प्ले वाला ऑप्शन अभी नहीं लगा गेट प्रोडक्ट्स जो गेट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले का ऑप्शन के लिए नीचे वाले जो अभी टेबल का बॉडी पार्ट अभी ब्लैंक है तो जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे प्रोडक्ट्स के लिए हमें एक एपीआई कॉल करना पड़ेगा इधर और यहाँ पर आएगा गेट प्रोडक्ट्स वही यूज इफेक्ट हुक के अंदर और इसके प्रोडक्ट्स कॉल करने के लिए स्पेशल एक फंक्शन बनेगा। गेट एपीआई लगा के इस प्रोडक्ट्स को कॉल कर लेंगे फ्रंट एंड में। गेट सप्लायर्स है गेट कैटेगरीज हैंडल एडिट प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट्स गेट प्रोडक्ट्स अभी प्रोडक्ट्स आ गए तो हम जो नीचे टेबल का जो बॉडी वाला सेक्शन है उसका मैं यूआई यहाँ से ले लेता हूँ टेबल के बॉडी सेक्शन का प्रोडक्ट्स की अगर लेंथ है तो प्रोडक्ट शो करो ये वाला यहाँ तक फॉर्मेट एरर फिल्टर डेटा इज नॉट डिफाइंड ओके फिल्टर कहाँ पे लगाया है फिल्टर मेथड कहाँ है प्रोडक्ट्स अभी देखो एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एक ही प्रोडक्ट हमने ऐड किया था कैटेगरी डिस्प्ले नहीं हुई है। अब देखो कैटेगरी डिस्प्ले ना होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि हमने बैक एंड के अंदर जब उसका रेस्पॉन्स सेंड किया फ्रंट एंड को पॉपुलेट नहीं लिखा था मैंने वहाँ पर वो पॉपुलेट ही इसकी कैटेगरी को लेके आएगा यहाँ पर कंट्रोलर प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पे डॉट फाइंड डॉट पॉपुलेट क्योंकि डबल आईडीज है ना इसमें पॉपुलेट तो इसके अंदर तो हम कैटेगरी पास कर देंगे कैटेगरी और एक पॉपुलेट और लगेगा किसके लिए नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है तो डेटा को निकालने के लिए पॉपुलेट फंक्शन यूज होता है इधर सप्लायर सप्लायर अब चेक करते हैं क्या आईडी और सप्लायर आ रहे हैं कौन है हेलो हेलो हाँ विकास हाँ विकास बोल हाँ हाँ बोलिए किस में
इलेक्ट्रॉन के लिए कॉल करते हैं वहाँ पर 1 नहीं, मैं तो अब वहाँ पर हूँ नहीं ना फिलहाल, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वहाँ जाके HR वगैरह से बात करो। हाँ सब ठीक ठाक हो, सुनाओ। नहीं कोई नहीं, पर वहाँ HR पे जाके बात करो, ठीक है। हाँ विजिट कर लो एक बार तो। क्या हुआ, क्या नहीं डिस्प्ले हुआ अब? इंटरनल एरर API V1 प्रोडक्ट ऑल, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर की कौन सी एरर आ गई है? स्मॉल लेटर में लिखी है, मैंने तो स्मॉल में लिखी है वहाँ पे शायद मेरी कैटेगरी लिखी थी इसी में, स्मॉल कैपिटल सप्लायर पैसेट अगेन, अभी भी उसी में दे रहा है प्रोडक्ट स्लैश API प्रोडक्ट और इंटरनल सर्वर एरर। चलो देखते हैं क्या है इंटरनल सर्वर एरर। इसको पहले पोस्टमैन पे रन कर लेते हैं, पता लगेगा क्या इशू। प्रोडक्ट्स अच्छा, प्रोडक्ट स्लैश पोस्टमैन पे ही बना देता हूँ मैं यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और ये ऑल के लिए, ऑल प्रोडक्ट्स के लिए इधर गेट स्लैश ऑल के बैकएंड वाले में ही एरर दे रहा है अभी। क्या एरर दे रहा है बैकएंड सर्वर में? प्रोडक्ट्स पहले फाइंड तक का लगाते हैं, प्रोडक्ट मॉडल असिंक वेट तो लगा ही हुआ है ना, अब टू फाइंड तक देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, अभी तो ठीक आ रहा है कि इसके अंदर एक प्रोडक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो सप्लायर की आईडी आ रही है और कैटेगरी की आईडी है, जो कि इसकी इनर इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। डॉट पॉपुलेट, इसमें मैंने लिखा पहले सप्लायर, कैटेगरी, अभी चेक करते हैं। इसने एरर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, एरर जनरेट क्यों किया? पॉपुलेट कैटेगरी, मॉडल का प्रोसेस चेक करो, फिर मॉडल में कुछ गड़बड़ तो, अच्छा मॉडल की स्पेलिंग गलत की हुई है कैटेगरी की, अब चलना चाहिए।
अब देखो, अब इसने क्या किया है, कैटेगरी के को भी एक इनर ऑब्जेक्ट में शो किया है। अब चल जाएगा, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक थी ना, इसकी वजह से नहीं चल रहा था ये। तो इसी के अंदर मैं दूसरा पॉपुलेट और सप्लायर को भी चेक कर लेते हैं। अब सप्लायर की भी डिटेल आ जानी चाहिए इसमें। अब देखो, आई थिंक सप्लायर की भी इनर इंफॉर्मेशन आ गई। अब फ्रंट एंड में चल गया होगा। देखो अब आ गया, सप्लायर वगैरह सबके नाम यहाँ पर आ गए इसमें। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बैक एंड फ्रंट एंड का जो कंप्लीट प्रोसेस हो गया इसमें। और यहाँ पे कलर भी किया हुआ है कि 5 से माइनस जाएगा तो रेड कलर में आ जाएगा, इसमें जाएगा तो एक ये आइकॉन्स ऐड की हूँ। यहाँ पे आइकॉन्स ऐड कर लो या फिर डिलीट और अपडेट के बटन ऐड कर लो, वो तो जो भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। प्रोडक्ट राउट्स, प्रोडक्ट्स, ये बटन ऐड किए हुए हैं। हैंडल एडिट, उसमें प्रोडक्ट पास किया है, फिर हैंडल डिलीट, उसमें प्रोडक्ट की आईडी डाल रखी है। तो सप्लायर वाला यूआई यूज़ करना तो सप्लायर वाला यूआई यूज़ कर लेना चाहिए इसमें। सप्लायर में हमने एक यूआई बना रखा है, ये सप्लायर वाला यूआई है। तो अगर ये वाला यूआई चलाना है तो ये वाला चला लेना। इसका यूआई चेंज कहाँ से है? एडिट एंड डिलीट, टेबल वाले में देखना था, टेबल का कॉन्सेप्ट नीचे जो टेबल तो क्लोज किया हुआ है, ये है टेबल, टेबल ये ठीक है। इस टीडी को रिप्लेस कर देते हैं, बट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, और इधर भी आ जाएगा प्रोडक्ट। देखो यहाँ आ चुका है, एडिट प्रोडक्ट्स का डाटा बन गया। x axis to ये मार्जिन का चलो स्पेस वगैरह तो कर लेना। एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करके देखो, और एक बार इसमें भी चेंज करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको सेट नहीं किया होगा, डिलीट वाला तो चलेगा, डिलीट का परफॉर्मेंस है। एडिट पे मॉडल,
एडिट बटन कहाँ है? एडिट, हैंडल एडिट, हैंडल एडिट। अच्छा ये ऑन क्लिक हैंडल एडिट, ठीक है। ऑन क्लिक हैंडल एडिट, एडिट में हमने प्रोडक्ट सेंड करते हैं, ये तो ठीक है, चलना चाहिए था। हैंडल एडिट मेथड, शायद एक फंक्शन मिसिंग है यहाँ पर, हेडिंग एडिट, हैंडल एडिट वाला फंक्शन नहीं बनाया हुआ है। बाकी तो सारे फंक्शंस बना दिए, गेट प्रोडक्ट्स हो गया, डिलीट हो गया, हैंडल सबमिट में दोनों अपडेट कर रखे हैं। फिल्टरिंग के लिए फिल्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्लोज मोड। हाँ ये वाला हैंडल एडिट यहाँ पे रहेगा, कैटेगरीज भी बन गया, सप्लायर भी बन गया। क्योंकि जब हम हैंडल एडिट पे क्लिक करेंगे तो सेट सप्लायर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको उठा के लेके आएंगे डेटा को, और मॉडल को वापस ट्रू करेंगे, तभी वो मॉडल डिस्प्ले होगा। क्योंकि एडिट वाले बटन पे मॉडल डिस्प्ले नहीं हो रहा। अभी मॉडल डिस्प्ले होगा, देखो मॉडल डिस्प्ले हो रहा है, उसकी ओल्डर इन्फॉर्मेशन जो है सब आ रही है। कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ से ऐड कर कोड ऐड कर लेते हैं। देखो न्यू प्रोडक्ट एडिट, और ठीक है इतना ये बन गया। अगर इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर वही यहाँ पे ऐड करना है तो वो वाला केस भी ऐड कर सकते हो, सर्चिंग की लिस्ट में आ जाएगा, फिल्टर कर डेटा को फिल्टर करना है तो फिल्टर का केस तो सेम ही है, वही फिल्टर वाला मेथड लगाएंगे तो चल जाएगा। सप्लाई प्रोडक्ट्स, फिल्टर उसमें लगाया था वही सेम है फिल्टर। चलो इतना तो खुद ही कर लोगे, उसमें लगा रखा उसको कॉपी पेस्ट कर लेना वहाँ से। ठीक है इतना करना है इसमें। तो इसमें ये वाला पोर्शन बन गया, कैटेगरीज का, प्रोडक्ट्स का, सप्लायर का, तीनों का बन गया यहाँ पर। यूज़र का, ऑर्डर्स का मैं शो करा दूँगा, एक इसमें और बन जाएगा। बाकी लॉगआउट बना हुआ है, लॉगआउट की फंक्शनैलिटी